नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आज के हमारे पार्ट 3 में हम जीएसटी का जो कोर्स सीख रहे हैं उसमें हम परचेज की एंट्री हम टैली में किस तरीके से करेंगे, हमारा जीएसटी जो है वो ऑटो कैलकुलेट किस तरीके से होगा और बाकी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम आज के पार्ट में देखेंगे। सो हमारे जो 2 पार्ट बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि हम ये जो सीरीज बना रहे हैं इसमें फर्स्ट से लेके आप पूरा सीरीज देखेंगे तब आपको पूरा जीएसटी खुद से ही करना आ जाएगा। सो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये इनवॉइस है जो जिसकी एंट्री मुझे करनी है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी लगा हुआ है। हमारी जो पार्टी है वो भी गुजरात से है और हम भी गुजरात से है, तो इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे लगेगा और हमने खरीदा है आईफोन 12। ये हमारा बिल है, हम लोगों को यहाँ पे हमें एंट्री करनी है विथ जीएसटी। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं सब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोगों को क्रिएट करने पड़ेंगे लेजर्स। हम लोग वाउचर में चले जाएंगे, यहाँ पे वी प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम वाउचर्स में आ गए। अभी हम पेमेंट के वाउचर में है, हम लोग करेंगे F9 प्रेस, तो यहाँ पे परचेज के वाउचर में हम लोग चले जाएंगे। हमारा जो इनवॉइस है वो कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी, ग्रॉस अमाउंट, जीएसटी और रेट इस तरीके का है। तो मतलब आइटम हमारी है, आइटम यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। तो हम लोगों को कौन सा वाला वाउचर लगेगा, आइटम इनवॉइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज मोड में जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसमें हमारा फर्स्ट है वो आइटम इनवॉइस है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा क्वांटिटी, रेट वगैरह आप दे सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो नंबर 1, यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को इनवॉइस नंबर ऐड करना होता है। तो अगर ये डिसेबल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा डायरेक्टली कर्सर यहाँ पे आके रुका हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एस्केप करके बाहर जाएंगे, यहाँ पे अल्टर में जाएंगे। अल्टर में यहाँ पे हम लोग वाउचर टाइप में जाएंगे। यहाँ पे हमारी परचेस जो है हमारा वाउचर वो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परचेज के अंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक लिया हुआ है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, मैन्युअल। तो यहाँ पे हम Alt A करके एक्सेप्ट कर देते हैं और हम वाउचर में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोगों को इनवॉइस नंबर देने के लिए ऑप्शन मिल चुका है। तो हमारा इनवॉइस नंबर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा इनवॉइस नंबर है। यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा कंट्रोल V करके हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद में हम सप्लायर इनवॉइस नंबर को भी कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को डेट देनी है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डेट है और एक वाउचर की यहाँ पे भी डेट है। तो ये डेट का मतलब रहता है इनवॉइस डेट, और ये यहाँ पे जो डेट होती है उसका मतलब रहता है जिस दिन आपको वो इनवॉइस मिला है उस दिन की डेट यहाँ पे आपको देनी है। तो हमारी इनवॉइस डेट कौन सी है, 22 अप्रैल। तो यहाँ पे हम लोग 22 अप्रैल कर देंगे और यहाँ पे जो डेट है उसको भी हम 22 अप्रैल करेंगे, क्योंकि हम लोगों को 22 अप्रैल को ही वो मिला है। F2 करके 22 अप्रैल कर देंगे हम। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद में हम लोगों को पार्टी अकाउंट नेम देना रहता है। यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ देखेंगे, हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जितने भी लेजर्स क्रिएट किए हैं वो आते हैं, यहाँ पे नहीं है। हम पहले करेंगे पार्टी को क्रिएट, तो यहाँ पे ही खड़े रहते हुए हम Alt C करेंगे और हमारी जो पार्टी है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। कंट्रोल C कंट्रोल V करके हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में किस में आएगा, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमारा हमने इससे माल खरीदा है, इसकी वजह से वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। यहाँ पे हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे। इसके बाद में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री भी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू का एड्रेस है वो हम लोगों को यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख दीजिए, इसका स्टेट जो है वो, कंट्री, पिन कोड आपको करेक्ट देना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, बैंकिंग डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी है। जो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू है उनका जो पैन नंबर है वो आपको देना है। इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पे देना है। कंपोजिशन में है या फिर कंज्यूमर है वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हमारा रेगुलर है, उनका जीएसटी नंबर जो है वो बिल पे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके बिल पे जीएसटी नंबर और एवरीथिंग उनकी डिटेल्स होगी, तो वो आपको यहाँ पे सब
दे देना है और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे नो रहने देना है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं फिल कर लेती हूँ और फिर आगे हम देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे परचेस लेजर है, तो यहाँ पे हमने कोई भी लेजर बनाए नहीं हुए हैं। हम लोग बनाएंगे लेजर एक क्रिएट करेंगे अल्ट सी करके यहाँ पे ही परचेस का परचेस अकाउंट, और वो किस में आएगा, हमारा अंडर ग्रुप जो होगा वो है परचेस हम कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट में ही आएगा। इसके बाद में टाइप ऑफ लेजर जो है वो डिस्काउंट या इनवॉइस राउंडिंग है, यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद में इस जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे हम एप्लीकेबल ही रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम जब स्टॉक बनाएंगे तब हम ये जीएसटी की डिटेल्स अपडेट करेंगे। इसके बाद में आप गुड्स बेच रहे हो या फिर सर्विस है तो वो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज गुड्स हमारा है वो हम देंगे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परचेस अकाउंट को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा परचेस अकाउंट का लेजर भी क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी नेम ऑफ आइटम जो है वो क्रिएट नहीं है। हमारे बिल में हम देखते हैं हमने क्या परचेस किया है, iPhone 12 एंड ईयरफोन्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये iPhone 12 है वो हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा और उसका जो रेट क्वांटिटी वगैरह है वो हमें डिटेल्स में यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हम iPhone 12 को कॉपी कर लेंगे और उसका जो आइटम है वो हम क्रिएट करेंगे। सो हमारे पास कोई आइटम क्रिएट नहीं है, हम करेंगे Alt C और यहाँ पे ही हम क्रिएट करेंगे हमारा iPhone 12 का आइटम। यहाँ पे हम iPhone 12 लिख दिया, यहाँ पे आप ब्लैक कलर या फिर आप कुछ डिटेल में लिखना है रैम वगैरह तो आप लिख सकते हो। इसके बाद में एलियास में कुछ नहीं करेंगे, अंडर में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, आइटम एट 5%, क्योंकि हमारा जो ये आइटम है किसका रेट कितना लगा है, आइटम एट 5%, मतलब 5% के रेट से हमने जीएसटी दे के फिर हमने ये परचेस किया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे आइटम एट 5%, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पे Alt C करके देखना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा, और मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसे आपको क्या ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आइटम एट 5%, यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप जो है वो प्राइमरी ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे नो ही रखने देना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हम उसको करेंगे Ctrl A से एक्सेप्ट। इसके बाद में आपको यूनिट क्रिएट करना है। यूनिट मैंने पीसेस में बनाया है बिकॉज हमारा जो आईफोन है वो पीसेस में हम लाते, राइट, 1 2 वैसे पीसेस रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को करना होता है पीसेस। अगर आपने पीसेस क्रिएट नहीं किया है तो भी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ, कोई पर्टिकुलर लेजर यहाँ पे या फिर स्टॉक आइटम हमें ओपन करना है तो हमें कंट्रोल एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आप क्रिएट कीजिए Alt C से। यहाँ पे देखिए टाइप में सिंबल होगा, सिंबल आपको पीसीस में PCS करना है। फॉर्मल नेम आपका दे दीजिए, पीसेस जो है उसका नेम लिखिए। हमें यूनिट क्वांटिटी कोड्स UQC जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ UQCs ओपन हो जाएंगी। जैसे कि अभी हमारा पीसेस है तो हम लोगों ने पीसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। अगर आपको मान लो कि ये जो स्टॉक आप क्रिएट कर रहे हो वो लीटर में होता या फिर कोई सेट होता तो फिर आपको उस तरीके से ये क्रिएट करना होगा और सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम पीसेस सिलेक्ट कर देंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम लोग 1 करके फिर इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद में प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शंस में हम यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो है स्टैट्यूटरी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करना। नंबर 1 इज जीएसटी एप्लीकेबल में हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल रहने देंगे। मैंने जैसे आपको बोला था कि जब हम स्टॉक क्रिएट करते हैं तब हम लोगों को ये जो परसेंटेज रहते हैं वो हम लोगों को देने रहते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे एंटर। इसके बाद में यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो है, यहाँ पे हमें यस करना है और हम करेंगे एंटर। इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रिलेटेड टू iPhone 12। यहाँ पे हम HSN और SSC कोड डालेंगे। HSN अगर HSN आपको तब देना होता है जब आप गुड्स खरीदते हो या फिर बेचते हो, और SSC सर्विसेज के लिए लगता है जब आप किसी को सर्विसेज देते हो या फिर लेते हो तो फिर सेट कोड हमें ऐड करना होता है। और ये जो डिटेल्स है वो हमारे बिल पे भी हम लोगों को मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो SSN कोड हमारे पास है, हम Ctrl C V करके यहाँ पे हम दे देंगे। इसके बाद में है इज नॉन जीएसटी गुड, यहाँ पे हमारा विथ जीएसटी गुड है, इसकी वजह से हम यहाँ पे नो रखेंगे। कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू रखेंगे और टैक्सेबिलिटी में क्या होगा, टैक्सेबल, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। नील रेटेड भी नहीं है और एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे टैक्सेबल। इसके बाद में इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यहाँ पे हम नो रखेंगे। इसके बाद में है इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे हम नो रखेंगे। और
बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे आपको रेट डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो आईफोन 12 है वो कितने % से आया है, 5% जीएसटी से। तो डायरेक्टली हम 5% यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो CGST SGST में हाफ हाफ हो गया है और इंटीग्रेटेड टैक्स अगर होगा तो 5% डायरेक्टली ले लेगा। और इसको हमें करना है एंटर करके सेव। इसके बाद में है टाइप ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं, इसकी वजह से हम गुड्स करेंगे। हमारी सर्विसेज होती जैसे कि प्रोफेशनल सर्विस या ऐसा कुछ होता तो फिर हम लोग सर्विस सिलेक्ट करते। यहाँ पे हमारा गुड्स है। इसके बाद में रेट ऑफ ड्यूटी में आपको कुछ नहीं करना है और सिंपली ये स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है बाय एक्सेप्ट। सो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा जो आईफोन 12 है वो आ गया है। और कितनी क्वांटिटी ली है हमने, 1 क्वांटिटी विथ उसका जो रेट है वो कितना है 57,800 रुपीज। यहाँ पे हम बर्न करेंगे 57,800 हम कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पीसेस में यहाँ पे क्वांटिटी और रेट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने और क्या खरीदा है, ईयरफोन्स। तो यहाँ पे हम ईयरफोन्स ले लेंगे। हम करेंगे Alt C। हमारे पास ये स्टॉक आइटम में ईयरफोन्स नहीं है तो हम करेंगे Ctrl V। अंडर ग्रुप उसका हम क्या रखेंगे, ये जो ईयरफोन्स हमने कितने जीएसटी रेट में परचेज किए हैं 18%। तो हमने ऑलरेडी 18% से बनाया हुआ है, आप बना लीजिए जो हमने पहले बनाया हुआ है। आप कंट्रोल एंटर करके देख लीजिए आइटम एट 18% वो अंडर प्राइमरी रहेगा और बाकी कुछ करना नहीं है। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर दीजिए। और यहाँ पे वो भी पीसेस में है, ईयरफोन भी। यहाँ पे हम प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शंस में नो रखेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे HSN कोड देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे हम करेंगे इज नॉन जीएसटी गुड्स नो करेंगे। कैलकुलेशंस ऑन वैल्यू रखेंगे। टैक्सेबिलिटी यस टैक्सेबल है। इसके बाद में रिवर्स चार्ज नो। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे हम अभी के लिए नो कर देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो आगे सेट करेंगे। इसके बाद में ये जो पर्टिकुलर हमने ईयरफोन्स खरीदे हुए हैं वो कितने % से है, वो 18%। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें 18% लिखना है। तो आप देख सकते हो CGST SGST में हाफ हाफ डिवाइड हो गए हैं और इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पे ऑटोमेटिक 18% ही लेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। हम कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पे हम गुड्स खरीदते हैं। सो और हम कर देंगे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयरफोन्स हमारे जो है वो आइटम क्रिएट हो गई है। हमने कितने रेट से लिए हैं 6,000 और कितना है क्वांटिटी हमारा यहाँ पे देख सकते हो 1। तो 1 क्वांटिटी और 6,000 से परचेज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कितना अमाउंट हुआ 63,800। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 63,800 हमारा ग्रॉस अमाउंट मिला है। अभी हमारे पास 2 ही हमने परचेज किए हुए हैं। अभी हमारे पास कोई आइटम हमें ऐड करनी नहीं है। हम फिर से एक बार एंटर करेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से कीजिए, एक और एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है हमारा जीएसटी। हमने ऑलरेडी जीएसटी का लेजर क्रिएट किया हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे जीएसटी। बट जीएसटी कितना और कौन सा लगा हुआ है, लाइक CGST SGST IGST। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हम गुजरात से है और हमने परचेज भी गुजरात से किया हुआ है। सो वो जो अमाउंट है वो हमारा CGST SGST पे लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अमाउंट लगा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, CGST को करेंगे ऐड। यहाँ पे CGST का अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो यहाँ से ही Alt C करके देख सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए कंट्रोल एंटर से दिखाती हूँ। यहाँ पे CGST आपको लिखना है। जो GST है या फिर हमारे टैक्सेस रिलेटेड जितने भी आइटम रहते हैं वो अंडर ग्रुप उसका क्या आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये जो अंडर ग्रुप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल परचेज है या फिर सेल्स है या फिर सिक्योर्ड लोन है, इस टाइप के जो हमारे ग्रुप्स है इसके अंडर में कौन से अंडर ग्रुप आएंगे वो आपको देखना है। सो ये जरूर देखिए क्योंकि सब कुछ हमारा अकाउंटिंग रहता है ये अंडर ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा जो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे GST आएगा क्योंकि हम CGST की बात कर रहे हैं, राइट। CGST का मतलब क्या रहता है, सेंट्रल टैक्स। तो हमने यहाँ से सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट किया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस यहाँ पे हम 0 रखेंगे। यहाँ पे राउंडिंग मेथड जो है वो 3 तरीके की होती है। यहाँ पे हम अभी के लिए ये जो नॉर्मल राउंडिंग नहीं रखते हैं, हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं क्योंकि जितना भी परसेंटेज जो भी पॉइंट्स में पैसे आएंगे वो भी हमें GST के लिए कैलकुलेट करने हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट।
ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो CGST हमारा कितना हुआ 1985 वर्सेस हमारे इनवॉइसेस में कितना है 1985, तो यहाँ पे हो गया। सिमिलरली हम अभी SGST को करेंगे और SGST का भी आपको वैसे ही देखना है। यहाँ पे SGST का लेजर है वो आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में और यहाँ से आपको GST सिलेक्ट करना है। SGST का मतलब रहता है स्टेट टैक्स। इसके बाद में परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 करेंगे और राउंडिंग मेथड में हम लोग नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो CAGST और SGST का अमाउंट है वो कैलकुलेट हो चुका है और टोटल अमाउंट आप देख सकते हो कितना बिल हुआ है 67,770 रुपीज ये हमारा बिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 67,770 जो हमारा वो टोटल बिल हुआ है। और हम अभी क्या करेंगे, एंटर करके यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे। न्यू रेफरेंस में क्या है, हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे ड्यू डेट फॉर क्रेडिट पीरियड यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम 30 डेज कर देंगे। तो ये जो हमारा ये इनवॉइस है वो हम लोगों को कब पे करना है, 22 मई को हमारी इसकी ये इनवॉइस की ड्यू डेट है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में हम एंटर करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि हमने परचेज किया है आईफोन और इसकी क्वांटिटी वो है। तो नरेशन बहुत अच्छे से आप लिखिए क्योंकि हमारे पास कभी रिकॉर्ड्स देखना होता है तो नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने नरेशन लिख दिया है और ये एंट्री को करते हैं एसेट। सो हमने एक परचेज का इनवॉइस बना दिया है जो विद इन अ स्टेट हम लोगों ने परचेज किया है। तो हमारे पास एक और इनवॉइस है, हमने परचेज किया है गीताश्री कंपनी लिमिटेड से और ये जो कंपनी है वो है महाराष्ट्र की, हम है गुजरात के। तो इस पे GST लगेगा क्या, वो है IGST, इंटीग्रेटेड GST जो है वो यहाँ पे लगेगा, मतलब कि इंटर स्टेट GST जो है वो यहाँ पे लगेगा। सो हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे परचेज में जाते हैं। इसका जो इनवॉइस नंबर जो है वो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर देते हैं, सप्लाई नंबर सेम रहेगा, डेट उसकी क्या है 22 ही है और आज ही हमें मिला है तो ये दोनों ही डेट सेम आएगी। इसके बाद में हम पार्टी अकाउंट नेम है वो हम लोग क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि गीताश्री कंपनी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्सी करके लेजर क्रिएट करेंगे। हमारे पास गीताश्री कंपनी लिमिटेड का लेजर नहीं है। अभी गीताश्री हमारी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। ये ग्रुप अंडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, टेलीग्राम ग्रुप से ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मेंटेन बिल बाय बिल हम यस करेंगे, डिफॉल्ट कैलकुलेटर यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद में ये गीताश्री का जो एड्रेस है वो बिल से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक बार ऐड कर लीजिए पिन कोड एंड एवरीथिंग। यहाँ पे GST डिटेल्स और जो पेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे सेट अल्टर GST में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नो ही रखना है और इसको आप ऐड कर लीजिए। तो मैं कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ये डिटेल्स अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है GST डिटेल्स, जैसे ही आप GST डिटेल देते हो उसके अकॉर्डिंग हमारा GST वो है वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। पार्टी डिटेल्स में यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है। यहाँ पे आप देखिए कि जो पार्टी डिटेल्स में यहाँ पे जो स्टेट है वो महाराष्ट्र होना चाहिए, इसकी जगह गुजरात है। यहाँ पे GST नंबर आप उसका दे दीजिए और हम अल्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। इसके बाद में परचेज हमने किया है तो परचेज अकाउंट करेंगे। परचेज हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख लीजिए आईफोन 12 ही किया है, तो हमारे पास ऑलरेडी आईफोन 12 का लेजर है। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्वांटिटी है और उसका जो रेट है वो कितना है 58,000 से हमने परचेज किया है। जो आपने लास्ट परचेज किया होगा वो ऑटोमेटिक आएगा। सो हमने ये ऐड कर दिया। इसके बाद में हमने और क्या खरीदा है, ईयरफोन्स, उसका भी हमारे पास ऑलरेडी आइटम क्रिएटेड है। क्वांटिटी कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। सो उसका जो रेट है वो यहाँ पे आप देखिए, हमने ईयरफोन्स लास्ट जो है वो 6,000 से खरीदे थे, बट हमने ये पार्टी से 9,000 में परचेज किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। एंटर कीजिए और यहाँ पे GST लगाना होगा। यहाँ पे आप देखिए 134,000 जो है 1,34,000 इस पे अभी हमें GST ऐड करना है। GST हमें कौन सा आएगा, IGST का लेजर अगर आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिए। कंट्रोल एंटर करके मैं आपको दिखाती हूँ। IGST का जो लेजर है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। यहाँ पे GST इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा उसको, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 होगा। राउंडिंग मेथड उसका नॉट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करना है।
बहुत ही सिंपल है, बट आप अच्छे से देखिए, कहीं पे भी कुछ भी गलती मत कीजिए, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो नहीं होगा। जीएसटी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल बताती हूँ मैं आपको जीएसटी एप्लीकेबल कहाँ पे करना है, ओनली स्टॉक में ही करना है। कहाँ पे भी आप परचेज का या सेल का या फिर पार्टी का लेजर बनाते हो, वहां पे आपको कुछ भी जीएसटी के परसेंटेज नहीं करने हैं, अदरवाइज आपका जीएसटी वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए 9040 जो है जीएसटी यहाँ पे चार्ज हुआ है। सो देखिए 9040 यहाँ पे हमारा आ गया। एंटर करते हैं, यहाँ पे न्यू रेफरेंस डालेंगे, हमारा क्या है ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट पीरियड क्या है, इसका भी 30 डेज है। तो आप देखिए 22/5 को हम लोगों को इसको पे करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नरेशन डाल के, फिर हम इसको एंटर करेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अभी हम देखते हैं कि जो हमने एंट्रीज की है परचेज की, उसका इफेक्ट हम लोगों को जीएसटी रिपोर्ट्स में किस तरीके से दिखता है। तो इसके लिए हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पे डायरेक्टली हम डी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे हमें स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है, जिसके लिए हम सिंपली ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में हम लोग जाएंगे। अभी परचेज की जो डिटेल्स है वो हम लोगों को कहाँ पे दिखती है, हमने पार्ट 1 में देख लिया है, वो है GSTR2। तो यहाँ पे आप देखिए हमने जो ये एंट्रीज की है B2B इनवॉइसेस, यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये 2 इनवॉइसेस की एंट्री की है, वो आपको यहाँ पे दिखेगी विद टैक्सेस। और अगर 3B में देखेंगे तो भी उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, एलिजिबल आईटीसी डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। अभी हमने आउटवर्ड सप्लाई की एंट्री नहीं की है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई में कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम आगे देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे भी आप देखिए कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने बराबर से टैक्सेस वगैरह भी लगाए हुए हैं। अगर आपने कहीं पे गलती की होगी पैन नंबर या जीएसटी डिटेल्स ऐड करने में या कुछ भी गलती किया होगा, तो फिर यहाँ पे आपको 1 नंबर 2 नंबर ऐसे दिखेगा और उसको हमें रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्व कैसे करते हैं उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपका ऐसा कोई केस आता है यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस ऐसा, बट आप मैंने जैसे बताया है वही स्टेप फॉलो करेंगे तो फिर आप अच्छे से जीएसटी का वर्क कर पाएंगे। जो भी हम एंट्रीज करते हैं वही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इसके बेस पे ही ये रिपोर्ट जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया आज के वीडियो में कि हम परचेज की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं और ऑटो कैलकुलेट जो जीएसटी वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं। आपकी कंपनी में अगर आप कहीं पे काम करने जाओगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपको रहने वाला है। अगर हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाके गुड जरूर लिखना हमारे मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं हमारे पार्ट 4 में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स इनवॉइसेस क्या होते हैं और सेल्स के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सीखेंगे। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 4 में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।